वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। राजधानी में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला लिया है। दिल्ली में डीजल पर सिर्फ 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दाम में 8.36 रुपए तक की कमी आएगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी 42 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। अब 30% से घटाकर 16% वैट कर दिया गया है। इससे अब डीजल के दाम 8 रुपए तक कम होंगे। डीजल अब 73.64 रुपए का मिलेगा। तो दिल्ली में डीजल की कीमतों में आपको बता दें गिरावट आई है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है, 16% घटाया गया है वैट। तो केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ दिल्ली में अब डीजल के दाम में 8.36 रुपए तक की कमी आएगी। दिल्ली सीएम ने कहा कि दिल्ली में अभी 42 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है। अब 30% से घटाकर 16% वैट कर दिया गया है। इससे अब डीजल के दाम 8 रुपए तक कम होंगे। डीजल अब 73.64 रुपए का मिलेगा। तो दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की खबर जरूर है। तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ अगर पंजाब की बात की जाए तो बीते दिन हमने आपको तस्वीर दिखाई थी पंजाब में, जहां पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और वहां पर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के द्वारा भी हड़ताल की गई थी, जिसके चलते लोगों को दिक्कतें हुई थी और लोग पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से भी वहां परेशान है। लेकिन वहीं अगर दिल्ली की तस्वीर देखें तो दिल्ली में एक राहत भरी खबर दिल्ली वासियों के लिए जरूर है। अब डीजल के कीमतों में जरूर कमी आई है। दिल्ली सरकार का एक अच्छा फैसला सामने आया है और 8.36 रुपए की कमी जो है डीजल की कीमतों में आई है, जिससे कि दिल्ली वासियों के लिए ये राहत की खबर जरूर कही जा सकती है। तो एक अच्छी खबर यहां पर जरूर है। कोरोना महामारी के बीच जहां अगर दिल्ली की अगर हम बात करें तो हालांकि स्थिति में सुधार आना जरूर शुरू हुआ है। दिल्ली में एक तरफ जहां पर बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई थी, लगातार केसेस में इजाफा हो रहा था, वहीं अब कहीं ना कहीं केसेस कम आने शुरू हुए हैं। दिल्ली में कुछ स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई है। वहीं अगर हम आर्थिक तौर पे बात करें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों से भी लोग काफी परेशान थे। जब शुरुआत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, लोगों में काफी गुस्सा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से इन तमाम चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। डीजल की कीमतों में गिरावट की गई है, जिससे कि लोगों को काफी राहत मिली है। 8.36 रुपए की कमी जो है डीजल की कीमतों में आई है दिल्ली में। दिल्ली में अब डीजल 73.64 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। तो बेरोजगारी के बीच जहां लोगों को कई तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है, वहां दिल्ली वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर जरूर है। तो केजरीवाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, 16% वैट घटाया गया है और डीजल की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिली है दिल्ली में। तो एक राहत भरी खबर दिल्ली वासियों के लिए यहां पर जरूर सामने आई है। केजरीवाल सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, डीजल की कीमतों में गिरावट की गई है। इसी पे ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ जुड़ गए न्यूज़ रूम से। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली में अगर बात की जाए तो डीजल की कीमतों में गिरावट आई है, वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो वहां पर बीते दिन हमने अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाई थी। पंजाब में पेट्रोल पंप डीजल एसोसिएशन की तरफ से भी वहां पे हड़ताल की गई थी। वहां पे काफी ज्यादा प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। तो किस तरह की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल तरन दस दी है। हालांकि अज दिल्ली की कैबिनेट ने एक फैसला लिया है। दिल्ली च डीजल के वैट जी घटा दी गई है। 30% वैट से पहला 16 तो 16.75% जी वैट कर दी गई है दिल्ली च हुण डीजल के उत्ते, जिदे करके डीजल जो 82 रुपए से दिल्ली के 8 रुपए 36 पैसे सस्ता होया है तो 73 रुपए 64 पैसे पै चुका है। हालांकि अगर पंजाब की गल करिए 75 रुपए 64 पैसे जो डीजल का रेट है सूबे के चल रहा है। और हालांकि सब तो ज़्यादा जी वैट है यूपी तो बाद यूपी तो पंजाब के यूटी की गल करिए चंडीगढ़ के और यूटी की गल करिए
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੈਟ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ, ਯੂਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ। ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਦਿਖੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬੰਦ ਦਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ कि ਜਿਹੜੀ वैट है 30% तो 16% कर दी गई है। बिल्कुल नकुल, वैट की अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली सरकार ने वैट को कम किया है, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार पर भी इसके बाद दबाव बनेगा कि वो इसे कम करें। बिल्कुल, पंजाब सरकार तो दबाव ऑलरेडी बहुत बनया हुआ है क्योंकि सियासी पार्टियां घेर रही हैं क्योंकि केंद्र सरकार वालों पिछले 15-16 दिन च वैट जो काफ़ी जोड़े रेट ने जी वैट है वधाई गई सी। इस करके पेट्रोल के प्राइसेस जोड़े काफ़ी ज़्यादा हाइक कर गए सी स्टेट के विच। हालांकि स्टेट की वैट भी बहुत ज़्यादा है पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्लीयर कर दिता है कि पेट्रोल के उत्ते और डीजल के उत्ते जो वैट है नहीं घटाया जाएगा क्योंकि वित्ती घाटा ऑलरेडी सूबे में बहुत पिया करोना करके। 6 महीने के ही काफ़ी ज़्यादा जो 6000 करोड़ का घाटा पै चुका है सूबे के क्योंकि टैक्सेस क्योंकि खरीद घट गई है, काफ़ी टैक्सेस जोड़े घट आए हैं। और सब तो ज़्यादा अगर रिटर्न की गल की जाए, टैक्सेस की गल की जाए, सूबे के लीकर के तौर पर मिलता होंदा सीगा पर लॉकडाउन करके 3 महीने सूबे के कोई ऑलमोस्ट 2 तो 2.5 महीने सूबे के लॉकडाउन रहा। इस करके जी लीकर की सेल है बिल्कुल बंद हो गई और जी वैट आनी होंगी है वो बहुत घट गई तो जो वित्ती घाटा है सूबे के बहुत ज़्यादा पै गया। इस करके जी वैट की दर है तेल के वधाई गई ताकि जो वित्ती घाटे पूरा किया जाए। हालांकि पूरा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत जो फर्क है जरूर पै सकता सूबे। जी नकुल, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग भी जुड़े हैं हिमाचल से। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना महामारी की हमने बात करी, वहीं अगर बात की जाए इन हालातों में दिल्ली में अगर बात की जाए तो डीजल में वैट को भी घटाया गया है, डीजल की कीमतें भी कम की गई हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या इसके चलते दबाव बनता हुआ नजर आएगा, क्या वहां पर भी वैट में कमी आएगी? देखिए, अभी जो स्थिति है हिमाचल में, क्योंकि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब 61 रुपए 93 पैसे से शुरू हुआ था और आज बढ़ते बढ़ते वो 72 रुपए 81 पैसे पहुंच गया है। जबकि पेट्रोल जो था वो 70 रुपए था जो 48 रुपए पहुंच गया है। अगर हम इस पूरे प्रकरण में देखें तो जहां पर गरीब जनता, आम जनता जो थी वो पैसे की वजह से परेशान थी, उस समय में पेट्रोल और डीजल की वृद्धि जो है ये आम आदमी की कमर तोड़ने वाली है। परंतु समस्या ये है कि हिमाचल सरकार जो है वो पंजाब के सिस्टम को फॉलो करती है। जैसे ही पंजाब में कुछ होगा तो शायद हो सकता है कि हिमाचल भी जो है वो इस बारे में सीरियसली सोचने लगे और कुछ अपनी वैट की जो कीमतें हैं वो उस पर कम दे। जी जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी की समस्या भी काफी बड़ी है, लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप कहीं ना कहीं जिस तरह से लॉकडाउन और अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है, अब अनलॉक 3 हो रहा है, वहां पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है? क्योंकि बीते रोज ये मामले भी सामने आए थे कि लोगों का कामकाज ठप होने की वजह से वहां पर भी प्रदर्शनों का सिलसिला जारी था। हालांकि इन हालातों में प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखिए तरन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आम आदमी या आम दुकानदार, छोटा दुकानदार जो है वो बहुत परेशान है। हमने कई जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और हमने कई दुकानदारों से इस बारे में पूछा कि आपकी क्या स्थिति है, तो आम जनता ये बोलती है कि 3-3 दिन तक आम जनता के कोई सामान नहीं बिकता है। दुकानदारों की हालत ऐसी पतली हुई पड़ी है कि वो आम आदमी के पास पैसा नहीं है और इस स्थिति में अगर किसी तरह से सब्जियों में उसमें अगर बढ़ावा या इजाफा होता है, भले वो डीजल या पेट्रोल की वजह से हो, पर वो आम आदमी की
कमर टूट रही है। जो चीज आम जनता को सीधा प्रभावित कर रही है वो है डीजल की अगर मांग बढ़ रही है डीजल की, क्योंकि रिक्वायरमेंट अब जो है अब ऊपरी इलाकों से सेब आना शुरू हो जाएगा, उस दौरान में डीजल अगर बढ़ रहा है तो डीजल के साथ साथ में सारी चीजें बढ़ रही हैं। जो चीज पहले 2 रुपए में आती थी आज वो 4 रुपए में बिक रही है। उसमें मुनाफाखोरी भी कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ क्योंकि आम जनता तो पीस ही रही है और उसका कारण जो है वो सिर्फ डीजल है। डीजल जो है जैसे ही बढ़ेगा या घटेगा उस हिसाब से आम जनता को परेशानी होगी। जी, तमाम अपडेट के लिए अनुराग बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता नकुल हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। नकुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल का मुद्दा हमेशा से बना रहा है, पंजाब की अगर बात की जाए पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हमेशा से मुद्दा गरमाया रहा है, अब वैट को लेकर क्या पहले कोई पहल की गई है पंजाब सरकार की तरफ से? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੀ ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਟ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਪਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। 75 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਔਰ 80 ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ दरा ज्यादा नहीं। इस करके पंजाब तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर जरूर निकल के सामने आई है, डीजल की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की खबर जरूर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल।